मानसिकता बनाए। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि मिटे तुम पर में चरण शरण है आपके तारण करण तिहार भवदरि तट तट ले चलो करुणा कर दिन रात। बोले मंडी मामोरे के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, ओमलाइन के मेरा राष्ट्रीय चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज की। आज रविवार है, मालूम है? तो रविवार को छुट्टी रहती है। हाँ, रवि जो है ना, रवि वो कभी रविवार नहीं मनाता। अगर एक भी दिन वो रविवार मना ले तो आप लोगों को रविवार याद ही आता रहेगा। वो अपने निर्धारित समय से आता है और निर्धारित समय से चला जाता है, इसलिए छुट्टी का तो काम ही नहीं। और वैसे भी एक नहीं, दो नहीं, तीन मुनिराज आपके नगर में आ गए हैं, तब छुट्टी की बात नहीं करना। अब कोई हॉलीडे नहीं, न बैठेंगे न बैठने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। तो फिर क्या, जितना लूट सको लूट लो। हम भी जितना लूट सके उतना लूटेंगे और आप लोग भी, क्योंकि ये तो धर्म की गंगा है, इसमें प्रवाहित अपन सबको होना है। एक दृष्टांत के माध्यम से बात शुरू करते हैं कि एक बार समुद्र के किनारे एक गिलहरी थी, उसके कुछ बच्चे थे। उन बच्चों को समुद्र में लहर आई होगी तो वो पानी में चले गए। गिलहरी जब आई, माँ आई, देखा कि इस समुद्र ने मेरे बच्चों को लील लिया है, तो उसने संकल्प कर लिया कि अब तो मैं इस समुद्र को सुखा के ही छोड़ूंगी। और वो जाती, पूंछ में पानी लेती और बाहर मिट्टी रेत में झराती, फिर जाती पानी लेती और फिर झराती। तभी एक पक्षी आया, चिड़िया आई, जो उसका सहेली थी, मित्र थे वो। तो बोलो बहन क्या कर रही हो? बोले समुद्र ने मेरे बच्चों को ले लिया है, उसको मैं सुखा के छोड़ूंगी। चिड़िया बोली तुम इतनी सी और समुद्र इतना विशाल, कैसे इतना पानी यानी जो है आप खाली कर पाएंगे? बोले सलाह नहीं, सहयोग दो। क्या बोला उसने? सलाह नहीं, सहयोग दो। सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सहयोग देने वाले कम। उसने सोचा जब बहन बोल रही है तो अब करना ही है, तो वो भी चोंच में पानी भरती और बाहर छोड़ देती। दूसरे पक्षी ने देखा ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो चिड़िया से पूछा क्यों क्या कर रहे हैं? बोले समुद्र के बच्चों ने, इसके बच्चों ने लील दिया है, तो हम इसको सुखाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों जने मिलके सलाह नहीं, सहयोग दो। वो तीसरा भी शामिल हो गया, अब वो तीनों करने लगे। चौथा आया तो वो भी यही प्रश्न, अरे आप तीन मिलके कैसे इसको सुखा पाएंगे, इतना बड़ा समुद्र है। ले सही, सलाह नहीं, सहयोग दो। तो जरूरत सलाह की नहीं है, सहयोग की है। सब काम अपने आप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी छोटा मोटा नहीं, चातुर्मास तो हो ही रहा है, और एक ऐसा चातुर्मास हो रहा है जो सदियों सदियों तक, युगों युगों तक याद रहेगा। इसलिए हमें सलाह की जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना? एक दूसरे सलाह नहीं करना है। जब वो चिड़िया और वो गिलहरी उस समुद्र को सुखा सकती है, पूरा उसमें आता है, पंचतंत्र की कहानी है, पूरा समुद्र के ऊपर जितना बड़ा समुद्र था उतने ही पक्षी हो गए। और वो पक्षी चोंच में पानी लेते बाहर डालते, चोंच में पानी लेते बाहर डालते।
तो ये है सलाह नहीं, सहयोग। एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग, करोड़ों पशु पक्षी उससे जुड़ते हुए चले गए। इसलिए एकता में वो शक्ति है जो चाहे तो पत्थर से जब पानी निकल सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। ये तो बहुत छोटा कार्य है, लेकिन भावनाएं बड़ी होनी चाहिए। भावनाओं से ही हम भगवान को उच्च आसन पे विराजमान कर सकते हैं। चार शब्द आते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रैक्शन, एक होता है डिस्ट्रैक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, और एक होता है डिस्ट्रैक्शन फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें से आप लोग सोच रहे होंगे महाराज क्या बोलने लगे हैं। शब्द जरूर आपको इंग्लिश के लगे हैं, लेकिन भाव समझने की कोशिश करें। कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन, जैसे छोटा बच्चा होता है तो घरौंदा बनाता है, थोड़ी देर के लिए वो निर्माण तो कर रहा है, लेकिन काय के लिए अपने पांवों से जैसे ही माँ ने आवाज दी बेटा रोटी तैयार हो गई भोजन कर ले, तो उसी समय उसको तोड़ के चले जाता है। तो ये है कंस्ट्रक्शन किया लेकिन डिस्ट्रक्शन के साथ में। दूसरा है कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। पहले डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन ले लो, वो तो गलत ही है कि मान लीजिए नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए, जैसे कोई भी नगर निगम के कर्मचारी आते हैं और अन्य कुछ भी होते हैं, राजनीति होती है, तो वो सही भी बोल रहा है, मंदिरों में भी हो जाता है कई बार, तो अगर सामने वाला सही भी बोल रहा है तो भी उसकी बात को काटना है हमको। तो ये डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन है, उसको कंस्ट्रक्शन से मतलब ही नहीं है। अब दूसरा है डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। जैसे जीर्णोद्धार होता है, अपन जीर्णोद्धार करते हैं तो उसमें पहले अपन को दिख रहा है कि वो डिस्ट्रक्शन मतलब जो है हटाना पड़ रहा है, लेकिन काय के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए। एक बार ऐसे ही आम सभा हुई तो उसमें 3 प्रस्ताव पारित हुए। पहला प्रस्ताव था कि नया जिनालय या नया मंदिर बनना चाहिए, सबने खूब ताली दी। दूसरा प्रस्ताव था कि इसमें प्राचीनता का ध्यान रखना चाहिए, जीर्णोद्धार होना था कहीं पे, तो प्राचीनता का, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग सोचो कि यहीं की बात हो रही है। प्राचीनता का ध्यान रखना चाहिए, सबने बोला रखेंगे भी प्राचीन। लेकिन तीसरी बात थी वो बहुत जोरदार बात थी, लेकिन यहाँ तो वो बात भी सही हो रही है क्योंकि महाराज जी ने उसमें भी तरकीब निकाल दी। तीसरी बात ये थी कि जब तक कोई नया जिनालय नहीं बन जाए या पूर्ण रूप से जिनालय स्थापित नहीं हो, तब तक एक ईंट भी इस जिनालय की नहीं हिलनी चाहिए। अब वहां पर बोला भैया जिनालय की ईंट नहीं लगे तो क्या हवा में मंदिर बनेगा क्या? लेकिन हमारे दुर्लभ साहब जी महाराज ने रात में सामायिक में ऐसा चिंतन किया कि बोले जब तक नया जिनालय बना के ही देंगे और उसके बाद में ही आपके श्री जी उच्चासन पर विराजमान होंगे। ये मंदिर हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है। ताली तो आप लोग बजा रहे हो, वो भी धीरे धीरे बजा रहे हो, लेकिन अब ताली की आवश्यकता नहीं है, ताल ठोकने की आवश्यकता है। जब तक ताल नहीं ठोकेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, कमर कस नहीं लेंगे, तब तक हम ये जो महान कार्य अपन करने जा रहे हैं सब मिलकर, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जरूरी है, समय की अपनी सीमा है, हमने उल्लंघन भी इतना समय लिया था उतना बोल लिया। 3 लाइन और सुना देता हूँ कि वासना इंसान को हैवान बना देती है, वासना इंसान को हैवान बना देती है, साधना शैतान को, साधना हैवान को इंसान बना देती है, लेकिन भावना जो होती है वो पाषाण को भगवान बना देती है। इसलिए भावनाओं से काम करें, भावना में बुद्धि न लगाए, बुद्धि कैंची का काम करती है, भावनाओं जहाँ श्रद्धा होती है वहां पर उस सुई का काम करती है। जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्हीं सब बातों को अपन को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बिना समय गवाए परम पूज्य बड़े महाराज श्री जी से के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए नमोस्तु
निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने अमृतमय मंडल में देश से हम सबको प्रसाद करें।